हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करूंगा आपके पीएनबी क्रेडिट एंड यूबीआई फॉरेक्स के लिए। राइट। तो देखो, ये एग्जामिनेशन में जैसे कि आपको पता है प्रोफेशनल नॉलेज कंप्राइजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में ये सवाल एक बन सकता है कि व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 23, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। राइट। अब आप एक चीज सोचो कि ये ना केवल आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि आगे जाके जब आप इंटरव्यू एंड यूबीआई में तो जीडी भी है, आप जब जीडी दोगे तो तब के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द पीडीएफ विच यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ixamBee। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक टाइमलाइन से। तो ये टाइमलाइन क्या है? ये टाइमलाइन है दी एंड का। व्हाट इज दी एंड? देखो, कोई भी नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जैसे कि आपने देखा, तो इसका मतलब एक पुराना एंड हुआ है। तो पुराना कौन सा एंड हुआ है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से लेके 20। अब देखो, 2015 से लेके 2020 तक एक पॉलिसी था। अब 20 के बाद ये 2023 में आया, तो बीच में 3 साल क्या हुआ? तो इस चीज को भी एक टाइमलाइन से हम समझते हैं। ठीक है। तो देखो, टाइमलाइन ये है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 आया कैसे। तो अगर आप देखोगे, पुराना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 31/3/2020 को खत्म हो जाना था, बट कोविड के चलते इसको एक्सटेंड किया गया। कब तक? 31/3/2023 तक। ठीक है, 31 मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंशन मिला। एंड इस एक्सटेंशन की वजह से ये जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ये अब 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। तो शुरू करते हैं इसके हाइलाइट्स से। ठीक है। अब हाइलाइट्स में ही हम देखेंगे 4 पिलर्स। हाइलाइट्स पढ़ने से पहले हमें तो और भी कुछ समझना पड़ेगा ना कि क्या था ओवरऑल मोटिव इसको लाने का। तो देखो, ये जो न्यू पॉलिसी है ना, ये 4 पिलर पे बेस्ड है। जैसे कि आप 4 पिलर अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 4 पिलर्स ऑफ FTP 2023। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। 4 पिलर क्या है? 4 पिलर ये है इंसेंटिव टू रेमिशंस, उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशंस, नंबर 3 है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नंबर 4 है एमर्जिंग एरियाज। तो देखो, गवर्नमेंट ने अपने सामने कुछ टारगेट रखा। ऑब्वियस सी बात है, पिछले पॉलिसी से लेके अब तक कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट गवर्नमेंट ने देखा। एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा एंड बेस्ड ऑन द एमर्जिंग बिजनेस एंड इंडियाज कैपेबिलिटी, आगे जाके मतलब 2030 तक कुछ एक टारगेट गवर्नमेंट ने अपने सामने रखा। तो वो सारा चीज पूरा होगा ये 4 पिलर के थ्रू। कैसे करके, वो सारा तो हम इस लेक्चर पे कवर करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे एक सवाल आता है कैसे। तो उस कैसे को भी हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन है, इसका मतलब एक्सपोर्टर्स, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिया मिशन सबको एक जगह करना। क्योंकि देखो, एक्सपोर्टर्स कौन है? लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। ये कहाँ पे रहते होंगे? ये किसी राज्य में रहते होंगे, वो किसी डिस्ट्रिक्ट के पार्ट होंगे। तो उन सबको इन सिनर्जी में काम करना। और देखो, एक्सपोर्टर्स मतलब ये बाहर के देशों में कहीं पे सामान बेच रहे होंगे। तो वहां पे क्या है? वहां पे तो इंडियन मिशन है। विदाउट इंडियन मिशन तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना। एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो वो सारे चीज को इन सिंक यूज किया जाएगा, so that the exporter get benefits, the state, the country get benefits, राइट। कैसे, वो सारा चीज तो हम आगे देखने वाले हैं। वैसे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गवर्नमेंट ने क्या बताया FTP में? रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ई इनिशिएटिव्स। ई इनिशिएटिव्स का मतलब ये है कि बहुत सारा प्रोसेस जो मैनुअल होता है, पेपर के थ्रू होता है, राइट। एक्सपोर्टर्स को, बिजनेस हाउस को फॉर्म जमा करना होता है, इस ऑफिस पे उस ऑफिस पे, मल्टीपल लेवल्स ऑफ अप्रूवल है। मतलब आप यहाँ पे ऐसे सोचो कि अगर मल्टीपल लेवल्स ऑफ अप्रूवल्स नहीं भी है, अगर एक ही लेवल है कि आपको लेट्स से आप एक एक्सपोर्टर हो, आपको पर्टिकुलरली कोई एक फॉर्म कोई एक ऑफिस में जमा करना है, तो ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। आपको अपने बिजनेस से ध्यान कुछ एक समय के लिए हटा के उस फॉर्म पे देना होगा, उसको जाके सबमिट करना होगा। तो इट इज़ ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स टाइम, एंड ऑब्वियसली जहाँ पे टाइम इन्वॉल्व है वहाँ पे कॉस्ट तो इन्वॉल्व होना ही है। तो गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ये करना चाह रही है कि न्यू FTP में मेजरली सब ई इनिशिएटिव्स फॉलो करना है। जो मैनुअल प्रोसेस है यूजिंग पेपर, उनको ऑलमोस्ट खत्म किया जा रहा है। और जो उससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा, एंड इवेंचुअली इट विल बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द बिजनेसेस हाउस, एंड स्पेशली किसके लिए?
MSME के लिए, ठीक है। उसके बाद emerging areas, e-commerce developing district as export hub and streamlining SCOMIT policy। तो ये क्या है, ये हम आगे चल के देखेंगे। ई कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, एमर्जिंग एरियाज मतलब जैसे कि आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आपको पता होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, या वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के बारे में, जहाँ पे गवर्नमेंट का आइडिया ये है कि अगर देखो इंडिया में टोटल कितने 750 डिस्ट्रिक्ट है, अगर 750 डिस्ट्रिक्ट में से आधे डिस्ट्रिक्ट्स भी एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। तो गवर्नमेंट का तो मोटो ये है कि 750 डिस्ट्रिक्ट है तो ये 750 डिस्ट्रिक्ट 750 यूनिक प्रोडक्ट लेके आए, जिसको गवर्नमेंट टैग करेगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट एक छोटे मॉडल पे काम कर रही है। मतलब देखो स्टेट तो ऑब्वियसली हब है, हर स्टेट में से कुछ लोग कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट है कि अब स्टेट को ना टारगेट करके हम डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करें। पहले स्टेट का कंपटीशन में था, अब डिस्ट्रिक्ट को कंपटीशन में लाया जाए। पहले सिर्फ 28 से 30 एंटिटी अपने बीच में ये कर रही थी, है ना। मतलब देखो एक्सपोर्टर्स तो बिजनेस हाउस है तो ये तो करेगी, लेकिन अगर हम स्टेट को कंपेयर करें तो स्टेट एक दूसरे से नंबर्स के लिए compete कर रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी तो डिस्ट्रिक्ट ऐसे एक्सपोर्ट हब। मतलब अब सोचो कि 750 इंडिविजुअल एंटिटी एक दूसरे से compete कर रही है तो उसका जो आउटकम होगा कितना बढ़िया होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज एमिंग थ्रू डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो। अब गवर्नमेंट का ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट तो लॉजिस्टिक कैसे होगा, तो वो लॉजिस्टिक को गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है थ्रू ई कॉमर्स। क्योंकि देखो जो डिस्ट्रिक्ट पोर्ट के पास है या फ्राइट कॉरिडोर के पास है तो उनके लिए बड़ा आसान होगा सामान को एंड यूजर तक पहुंचाना, मतलब जिस कंट्री में भी एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन जो सामान आपका पोर्ट में नहीं है, लाइक से भोपाल में है जो कि सेंटर बीच में आता है, इंडिया का बीच में है भोपाल नागपुर जैसे शहर, तो ऑब्वियसली भोपाल नागपुर तो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं फ्राइट कॉरिडोर से, बट आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो पोर्ट सिटी नहीं है ये, तो ऑब्वियसली इनको थोड़ा सा चैलेंजेस होगा सामान भेजने के लिए। सो वहाँ पे ई कॉमर्स का हेल्प लिया जाएगा कैसे, वो सारा चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। आई होप ये एक ब्रॉड व्यू आपको समझ में आ गया है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपके प्रोफेशनल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोफेशनल नॉलेज का लाइव क्लास आप देख सकते हो 22 फरवरी से 14 मार्च तक हमने ये प्लान किया है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। हालांकि ये सारा डिटेल्स आपके पास जो पीडीएफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है उसके अंदर भी है। सो व्हेन यू डाउनलोड यू कैन ऑब्वियसली हैव ए लुक इन दिस एज वेल। तो ये रहा फॉरेक्स का, उसी प्रकार से ये है पीएनबी क्रेडिट का, राइट। ये सारा क्लास आप देख सकते हो। ये सारा क्लास जो है कुछ क्लासेस में से हो गया है, बाकी उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कोर्स पे, बाकी आप सारा देख सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन डू check out the demo course also. So always remember, we help you prepare 50% faster.